जब मनुष्य थोड़ा ठहर कर सोचता है, अपने जीवन को ध्यान से देखता है, तो उसके सामने एक बहुत ही गहरा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यह संसार क्या है, ये जीवन किस लिए मिला है और परमात्मा कहाँ है। हर धर्म, हर पंथ, हर मजहब में मनुष्य परमात्मा की खोज में भटकता हुआ दिखाई देता है। कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे में माथा टेकता है, कोई मस्जिद में सजदा करता है, कोई गिरजे में जाकर प्रार्थना करता है। हर जगह मनुष्य उसी एक परमात्मा की खोज में जाता है। अगर कोई ध्यान से देखे तो एक बहुत ही अजीब सी समानता हर जगह दिखाई देती है। चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो या गिरजा हो, हर जगह कुछ निशानियां लगभग एक जैसी मिलती हैं। कहीं घंटा बजाया जाता है, कहीं शंख की आवाज पैदा की जाती है, कहीं नगाड़ा बजता है, कहीं ऊंचे स्वर में अजान दी जाती है। और हर जगह एक चीज और दिखाई देती है, जोत। कहीं दीपक जल रहा है, कहीं मोमबत्तियां जल रही हैं, कहीं अखंड जोत जलती रहती है जिसे बुझने नहीं दिया जाता। मनुष्य इन सब बातों को देखता तो है, लेकिन कभी ठहर कर यह सोचने की कोशिश नहीं करता कि इन सब का असली मतलब क्या है। क्या परमात्मा को घंटों की आवाज सुनाने के लिए यह सब किया जाता है? क्या परमात्मा को यह दिखाने के लिए दीपक जलाए जाते हैं कि हम उसकी पूजा कर रहे हैं? अगर परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है, तो क्या उसे इन बाहरी चीजों की जरूरत है? संतों और महात्माओं ने हमेशा समझाया कि इन सब का असली उद्देश्य कुछ और है। उन्होंने मनुष्य को संकेत दिया था, एक इशारा दिया था, लेकिन मनुष्य ने उस संकेत को समझने के बजाय केवल बाहरी रस्मों को पकड़ लिया। जब मंदिर में घंटा बजाया जाता है, जब शंख की आवाज पैदा की जाती है, जब गुरुद्वारे में कीर्तन होता है, जब मस्जिद में अजान दी जाती है, जब गिरजे में घंटी बजती है, तो ये सब उस अंदर की आवाज की याद दिलाने के लिए है जो इस शरीर के अंदर हर समय गूंज रही है। और जो दीपक या जोत जलाई जाती है, वह उस अंदर के प्रकाश का प्रतीक है जो हमारे भीतर मौजूद है। संतों ने बार बार समझाया कि यह जो शरीर हमें मिला है, यही असली मंदिर है, यही असली गुरुद्वारा है, यही असली मस्जिद है, यही असली गिरजा है। परमात्मा बाहर किसी जगह पर नहीं बैठा, वह हमारे अपने भीतर बैठा हुआ है। लेकिन हमारी हालत यह है कि हम बाहर बाहर भटकते रहते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर जाकर खोज करने की कोशिश नहीं करते। गुरु नानक साहिब ने बहुत साफ शब्दों में समझाया है, बिनु शब्दय अंतरि आनेरा, न वस्तु लहे न चूकै फेरा। अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य शब्द और नाम की कमाई नहीं करता, तब तक उसके अंदर अज्ञानता का अंधेरा बना रहता है। उसे परमात्मा नहीं मिलता और जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता। संतों ने कहा कि जब मनुष्य अंदर जाकर उस प्रकाश को देखता है और उस अनहद शब्द की आवाज को सुनता है, तब उसके जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। उस समय मुक्ति भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। लेकिन संतों ने यह भी समझाया कि सच्चे भक्त मुक्ति के लिए भक्ति नहीं करते, वे मुक्ति के ग्राहक नहीं होते, वे तो परमात्मा के ग्राहक होते हैं। उनका उद्देश्य केवल एक ही होता है, अपने मालिक से मिलना। गुरु साहिब फरमाते हैं, अंदर महल अनेक हई जीव करे वसेरा, मन चिदित्रा फलु पाइसी फिरी होई न फेरा। इसका अर्थ है कि इस शरीर के अंदर कई महल हैं, कई मंजिलें हैं, कई मुकाम हैं। आत्मा का असली घर ऊपर है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे इन मंजिलों से होकर गुजरना पड़ता है। जब मनुष्य नाम की कमाई करता है, तब वह इन मंजिलों को पार करके अपने असली घर पहुंच जाता है और फिर उसे इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन हमारी हालत क्या है? हर मौत के बाद हमें फिर किसी न किसी शरीर में आना पड़ता है। हम एक शरीर छोड़ते हैं और तुरंत दूसरा शरीर तैयार मिल जाता है। संतों ने इस स्थिति को जेल खाने की तरह बताया है। जैसे किसी कैदी को एक जेल से निकाल कर दूसरी जेल में डाल दिया जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। यह सब क्यों होता है? इसका कारण हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं
और हमारी तृष्णाएं हैं। जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होती, आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन गुरु नानक साहिब कहते हैं कि नाम की कमाई करने से ये सब समाप्त हो सकता है। जब मनुष्य नाम की कमाई करता है तो उसके पुराने कर्म धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। उसके अंदर की इच्छाएं शांत होने लगती हैं। उसका मन संसार से हटकर परमात्मा की ओर मुड़ जाता है। फिर उसके अंदर एक सच्चा प्यार पैदा हो जाता है, अपने मालिक से मिलने का प्यार। उस समय आत्मा को इस संसार के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। संतों ने एक और बहुत गहरी बात समझाई है। उन्होंने कहा कि जब परमात्मा की दया से मनुष्य को नाम की कमाई का अवसर मिलता है और अंदर कोई अनुभव होने लगते हैं, तो उन्हें बहुत संभाल कर रखना चाहिए। संभाल कर रखता है। संतों ने समझाया कि अगर कोई व्यक्ति नाम की कमाई करके थोड़ा सा अनुभव प्राप्त करता है और फिर उसे लोगों के सामने बताने लगता है, अपनी प्रशंसा करवाने लगता है, तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। इसीलिए संतों ने हमेशा कहा कि रिद्धियों सिद्धियों और करामातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। अगर किसी जौहरी को हीरा मिलता है तो वह उसे कितनी संभाल कर रखता है। वह उसे तिजोरी में बंद कर देता है, उसकी चाबी अपने पास रखता है। वह किसी को भी आसानी से नहीं दिखाता। लेकिन अगर वही हीरा किसी ऐसे आदमी को मिल जाए जिसे उसकी कदर नहीं है, तो वह उसे साधारण पत्थर समझकर कहीं भी फेंक सकता है। इसी तरह नाम की दौलत भी बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में झरना। अर्थ यह है कि सद्गुरु के प्रति सच्चा विश्वास और प्रेम होना चाहिए और नाम की कमाई इतनी गहराई से करनी चाहिए कि वह हमारे बहुत कम होते हैं। इसलिए संतों ने हमेशा समझाया कि नाम की कमाई केवल परमात्मा से मिलने के लिए करनी चाहिए, न कि मान बढ़ाई पाने के लिए। जब मनुष्य सच्चे मन से नाम की कमाई करता है, तब धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। उसके अंदर संसार के प्रति मोह कम होने लगता है और परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। और यही प्रेम उसे एक दिन उसके असली घर तक पहुंचा देता है। भाइयों और बहनों, जब संतों और महात्माओं ने यह समझाया कि यह शरीर ही सच्चा मंदिर है, सच्चा गुरुद्वारा है, सच्ची मस्जिद और सच्चा गिरजा है, तब उनका उद्देश्य यह था कि मनुष्य बाहर की भटकन छोड़कर अपने भीतर की ओर मुड़े। लेकिन मन की प्रकृति बड़ी चंचल है। मन हमेशा बाहर की ओर भागता है, उसे बाहर की चीजों में ही सुख दिखाई देता है, इसलिए वह भीतर की ओर देखने की कोशिश ही नहीं करता। संतों ने बार बार समझाया कि जो वस्तु हमें चाहिए, जो परमात्मा हमें पाना है, वह हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। लेकिन मनुष्य की हालत उस व्यक्ति जैसी हो गई है जिसके घर में ही खजाना रखा हो और वह उसे ढूंढने के लिए सारे संसार में भटकता फिरता हो। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि मनुष्य बाहर बाहर ढूंढता फिरता है, लेकिन जो असली वस्तु है वह उसके अपने घर के भीतर ही है। संसार का अधिकतर जीव भ्रम में पड़ा हुआ है। वह मन के पीछे चलकर अपनी कीमती जिंदगी को व्यर्थ में खो देता है। मनुष्य कभी सोचता है कि अगर वह तीर्थों में स्नान करेगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। कभी सोचता है कि अगर वह व्रत और उपवास करेगा तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। कभी सोचता है कि अगर वह बहुत दान करेगा तो उसे सच्चा सुख मिल जाएगा। लेकिन संतों ने समझाया कि जब तक मनुष्य का ध्यान भीतर की ओर नहीं मुड़ता, तब तक उसके जीवन में असली परिवर्तन नहीं आता। गुरु साहिब समझाते हैं कि यह शरीर ही असली सरोवर है। अगर स्नान करना है तो इसी सरोवर में करना चाहिए। लेकिन यह स्नान पानी से नहीं होता, यह स्नान नाम से होता है, शब्द से होता है। जब मनुष्य अपने मन को भीतर की ओर मोड़ता है और नाम की कमाई करता है, तब धीरे धीरे उसके मन की मैल धुलने लगती है, संसार की इच्छाएं कम होने लगती है, मन शांत होने लगता है और आत्मा को भीतर से एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होने लगता है। हम संसार के लोग अक्सर यह सोच लेते हैं कि अगर हम किसी पवित्र नदी में नहा लें, किसी तीर्थ में डुबकी लगा लें, तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन संतों ने समझाया
कि बाहर का पानी केवल शरीर की धूल मिटा सकता है, आत्मा की मैल को नहीं धो सकता। आत्मा की मैल तो केवल नाम की कमाई से ही दूर होती है। जब मनुष्य भीतर जाकर उस नाम का सहारा लेता है, तब धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। संतों ने कहा कि मनुष्य के अंदर ही वह अमृत का सरोवर है, जहां आत्मा को असली शांति मिल सकती है। जब मनुष्य नाम की कमाई करता है, तो ऐसा लगता है जैसे वह उस अमृत सरोवर में स्नान कर रहा हो। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। पहले उसका मन संसार की ओर भागता था, अब वह परमात्मा की ओर मुड़ने लगता है। पहले उसे संसार की वस्तुओं में आनंद दिखाई देता था, अब उसे परमात्मा के नाम में ही सच्चा आनंद मिलने लगता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसका मन टिकता नहीं। वह बार बार बाहर की ओर भाग जाता है। कभी उसे लगता है कि अगर वह बहुत पूजा करेगा तो परमात्मा मिल जाएगा। कभी वह सोचता है कि अगर वह बहुत तप करेगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। कभी वह तरह तरह के कर्म कांडों में उलझ जाता है। संतों ने समझाया कि इन सब का अपना स्थान हो सकता है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का असली मार्ग नाम की कमाई ही है। जब मनुष्य सच्चे मन से नाम की कमाई करता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। जैसे सूखी घास के ढेर में आग की छोटी सी चिंगारी पड़ जाए तो पूरा ढेर जलकर राख हो जाता है, उसी तरह जब नाम की छोटी सी चिंगारी भी मनुष्य के हृदय में लग जाती है, तो उसके पुराने कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मन हल्का होने लगता है और आत्मा को भीतर से शांति मिलने लगती है। संतों ने यह भी समझाया कि मनुष्य को यह मनुष्य जन्म बहुत कठिनाई से मिलता है। यह जन्म केवल खाने पीने, धन कमाने और संसार के सुख लेने के लिए नहीं मिला। यह जन्म इसलिए मिला है कि मनुष्य अपने असली घर को पहचान सके और परमात्मा से मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य इस अनमोल अवसर को समझ नहीं पाता। वह पूरा जीवन संसार की दौड़ भाग में ही गुजार देता है। जब तक मनुष्य को समझ आती है, तब तक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बीत चुका होता है। इसलिए संतों ने बार बार समझाया कि जब तक यह शरीर है, जब तक सांस चल रही है, तब तक नाम की कमाई कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब मृत्यु सामने आ खड़ी होती है, तब मनुष्य के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। उस समय उसे याद आता है कि उसने अपना कीमती समय संसार की बातों में ही नष्ट कर दिया। संतों ने यह भी समझाया कि संसार छोड़कर भाग जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परिवार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को संसार में ही रहना है, अपने कर्तव्य निभाने हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन इसके साथ साथ अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ना है। संतों ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी से अलग रहता है। पानी उसे छूता तो है, लेकिन उसे भिगो नहीं पाता। उसी तरह मनुष्य को संसार में रहते हुए संसार से अलग रहना सीखना चाहिए। संसार में काम करना है, संसार में रहना है, लेकिन मन को संसार की माया में डूबने नहीं देना है। जब मनुष्य ऐसा करना सीख जाता है, तब धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। संसार की दौड़ भाग पहले जितनी महत्वपूर्ण लगती थी, उतनी नहीं लगती। मन के अंदर एक शांति पैदा होने लगती है और आत्मा को परमात्मा की ओर खिंचाव महसूस होने लगता है। लेकिन मनुष्य की एक और बड़ी भूल यह है कि वह अपने असली घर को भूल गया है। संतों ने कहा कि आत्मा का असली घर ऊपर है, जहां परमात्मा का निवास है। लेकिन आत्मा इस संसार में आकर माया में इतनी उलझ गई है कि उसे अपने घर की याद ही नहीं रही। वह इस संसार को ही अपना सब कुछ समझ बैठी है। संतों ने इसे एक उदाहरण से समझाया, जैसे कोई चोर अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में चोरी करने जाता है। वह सोचता है कि उसे वहां से कुछ मिलेगा, लेकिन जब वह पकड़ा जाता है तो लोग उसे मारते हैं, फिर पुलिस पकड़ लेती है, अदालत में सजा होती है और अंत में उसे जेल जाना पड़ता है। उसकी सारी परेशानी का कारण यही था कि उसने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे के घर में भटकने चला गया। संतों ने कहा
कि मनुष्य की हालत भी कुछ ऐसी ही है। उसने अपने असली घर को भुला दिया है और संसार में भटक रहा है। इस भटकन का परिणाम ये होता है कि उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार दुख उठाने पड़ते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने घर को पहचान लेता है, जो अपने भीतर की ओर मुड़ जाता है और नाम की कमाई करने लगता है, वही सच्चे अर्थ में सुखी होता है। जब आत्मा अपने भीतर परमात्मा की झलक पाती है, तो उसे वह शांति मिलती है जो संसार की किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। संतों ने कहा कि यह सब मनुष्य अपनी शक्ति से नहीं कर सकता। इसमें सद्गुरु की कृपा की बहुत आवश्यकता होती है। सद्गुरु ही वह मार्ग दिखाते हैं जिससे मनुष्य अपने भीतर के परमात्मा को पहचान सकता है। सद्गुरु ही मनुष्य को नाम की कमाई का रास्ता बताते हैं और उसे उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जब मनुष्य सद्गुरु की शरण में आकर नाम की कमाई करता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। उसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जागने लगता है। संसार की दौड़ भाग धीरे धीरे कम होने लगती है और मन को एक नई शांति का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे यह प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि आत्मा को संसार की चीजों में वही आकर्षण नहीं दिखाई देता जो पहले दिखाई देता था। उसका मन उस परमात्मा की ओर खींचने लगता है जिसने उसे इस संसार में भेजा है। और जब आत्मा सच्चे मन से उस परमात्मा की ओर बढ़ती है, तब एक दिन वही परमात्मा उस पर दया करता है, उसकी राह आसान करता है और उसे उसके असली घर तक पहुंचा देता है। संतों और महात्माओं ने जब यह समझाया कि परमात्मा हमारे अपने भीतर है और नाम की कमाई के बिना उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य को नाम की कमाई का अवसर मिलता है, जब परमात्मा की दया से उसे भीतर की राह का थोड़ा सा अनुभव होने लगता है, तब उसे उस दौलत को बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण दौलत नहीं है। यह संसार की धन दौलत से भी कहीं अधिक कीमती है। मनुष्य संसार में धन कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है, दिन रात परिश्रम करता है, चिंता करता है, तरह तरह के उपाय करता है, तब कहीं जाकर थोड़ा सा धन इकट्ठा कर पाता है। लेकिन फिर भी वह धन स्थायी नहीं होता। कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं और वह धन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए संसार की कोई भी दौलत स्थायी नहीं है। लेकिन संतों ने कहा कि जो नाम की दौलत है, वह ऐसी दौलत है जो कभी नष्ट नहीं होती। वह आत्मा के साथ रहती है। इसीलिए गुरु साहिब ने समझाया कि जो मनुष्य इस दौलत की परख कर लेता है, वह उसे बहुत संभाल कर रखता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि यह चीज संसार की हर वस्तु से अधिक मूल्यवान है। संतों ने समझाया कि नाम की कमाई करने वाला व्यक्ति अगर सावधान न रहे तो उसके सामने कई प्रकार के खतरे आ सकते हैं। जब मनुष्य थोड़ा सा भी आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करता है, तब संसार के लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसकी मान बढ़ाई करने लगते हैं। धीरे धीरे उसका मन भी उस प्रशंसा की ओर आकर्षित होने लगता है। यहीं पर साधक के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि अगर मनुष्य उस मान बढ़ाई में फंस गया, अगर वह अपने अनुभवों का दिखावा करने लगा, तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। संतों ने इसलिए हमेशा समझाया कि नाम की कमाई को अपने भीतर ही संभाल कर रखना चाहिए। उसे संसार में दिखाने या प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। संतों ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। अगर किसी जौहरी को हीरा मिलता है, तो वह उसे कितनी सावधानी से संभाल कर रखता है। वह उसे तिजोरी में बंद करता है, उसकी रक्षा करता है और उसे हर किसी को नहीं दिखाता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि यह हीरा बहुत कीमती है। लेकिन अगर वही हीरा किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसे उसकी परख नहीं है, तो वह उसे साधारण पत्थर समझकर कहीं भी फेंक सकता है या किसी बेकार काम में लगा सकता है। इसी प्रकार अगर मनुष्य को नाम की दौलत मिल जाए और उसे उसकी परख न हो, तो वह उस दौलत की कदर नहीं कर पाएगा।
संतों ने कहा कि नाम की दौलत को संभाल कर रखने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि मनुष्य सत्संग और सद्गुरु की शरण में बना रहे। सत्संग मनुष्य के लिए एक प्रकार की सुरक्षा है। जैसे कोई किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए खेत के चारों ओर बाड़ लगा देता है ताकि पशु पक्षी उसकी फसल को नष्ट न कर सकें, उसी प्रकार सत्संग साधक के जीवन में एक बाड़ का काम करता है। अगर खेत की फसल अच्छी हो लेकिन उसके चारों ओर बाढ़ न हो तो जानवर आकर उसे खराब कर सकते हैं, लोग उसे लूट सकते हैं। उसी प्रकार अगर मनुष्य भजन और नाम की कमाई करता है लेकिन सत्संग और सद्गुरु की संगति से दूर हो जाता है तो संसार की बातें धीरे धीरे उसके मन को फिर अपनी ओर खींचने लगती हैं। इसलिए संतों ने कहा कि साधक को हमेशा सतगुरु की संगति में रहना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग के वातावरण में रहना चाहिए। इससे मन को बार बार याद आती रहती है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। संतों ने यह भी समझाया कि नाम की कमाई का उद्देश्य केवल परमात्मा से मिलना होना चाहिए। अगर मनुष्य नाम की कमाई इस उद्देश्य से करे कि उसे कोई शक्ति मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए या लोग उसकी प्रशंसा करें, तो यह सही मार्ग नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य रिद्धियों और सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है, तब उसका ध्यान परमात्मा से हटकर उन शक्तियों की ओर चला जाता है। संतों ने कहा कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को इन सब बातों से सावधान रहना चाहिए। परमात्मा की भक्ति केवल परमात्मा के प्रेम के लिए करनी चाहिए, न कि किसी और लाभ के लिए। जब मनुष्य सच्चे मन से केवल परमात्मा को पाने की इच्छा करता है, तब धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है और उसके भीतर सच्चा प्रेम पैदा होने लगता है। संतों ने कहा कि संसार में बहुत से लोग धन दौलत के ग्राहक होते हैं। कोई जमीन का ग्राहक होता है, कोई व्यापार का ग्राहक होता है, कोई मान सम्मान का ग्राहक होता है। लेकिन जो मनुष्य परमात्मा का ग्राहक बन जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। उसका मन संसार की वस्तुओं में नहीं लगता। उसे केवल उस परमात्मा का प्रेम चाहिए जिसने उसे इस संसार में भेजा है। धीरे धीरे जब मनुष्य का मन संसार से हटकर परमात्मा की ओर लगने लगता है, तब उसके जीवन में एक नई दिशा आ जाती है। वह अपने काम भी करता है, अपने परिवार के साथ भी रहता है, लेकिन उसके मन के भीतर एक अलग प्रकार की शांति और संतोष रहने लगता है। संतों ने कहा कि यही नाम की कमाई का प्रभाव है। यह मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देती है। पहले जो मन संसार की छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था, वही मन अब परमात्मा के प्रेम में स्थिर होने लगता है। पहले जो मन हर समय चिंताओं में घिरा रहता था, वही मन अब धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब मनुष्य सच्चे मन से सतगुरु की शरण में आकर नाम की कमाई करे। सतगुरु ही वह मार्ग दिखाते हैं जिससे आत्मा अपने असली घर तक पहुंच सकती है। सतगुरु की कृपा से ही मनुष्य को नाम की कमाई का मार्ग मिलता है और उसी कृपा से वह धीरे धीरे उस मार्ग पर आगे बढ़ता है। जब मनुष्य इस मार्ग पर चलता है, तब उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि संसार की सारी दौलत और सारी खुशियां उस शांति के सामने बहुत छोटी हैं जो परमात्मा के नाम से मिलती है। संसार की वस्तुएं थोड़े समय के लिए सुख दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति केवल परमात्मा के नाम से ही मिलती है। इसलिए संतों ने बार बार समझाया कि जो नाम की दौलत हमें मिली है, उसकी कदर करनी चाहिए, उसे संभाल कर रखना चाहिए और उसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही वह दौलत है जो आत्मा के साथ हमेशा रहने वाली है। और जब मनुष्य इस दौलत को सच्चे मन से संभाल कर रखता है, सतगुरु की शरण में रहकर नाम की कमाई करता है, तब धीरे धीरे उसकी आत्मा उस दिशा में बढ़ने लगती है जहां उसका असली घर है। वही घर जहां परमात्मा का निवास है, वही घर जहां पहुंचकर आत्मा को सच्ची शांति और सच्चा सुख प्राप्त होता है। संतों और महात्माओं ने बार बार यह समझाया है कि परमात्मा को पाने का मार्ग बाहर की भटकन में नहीं है, बल्कि भीतर की खोज में है।
लेकिन संसार का जीव अक्सर इस सच्चाई को समझ नहीं पाता। वह बाहर बाहर ही भटकता रहता है। कोई पहाड़ों में चला जाता है, कोई जंगलों में चला जाता है, कोई अलग अलग तीर्थों पर जाता है, कोई तरह तरह के कर्म कांडों में उलझ जाता है। मनुष्य यह सोचता है कि शायद कहीं बाहर उसे वह वस्तु मिल जाएगी जिसकी उसे तलाश है। लेकिन संतों ने कहा कि जो वस्तु मनुष्य बाहर ढूंढ रहा है वह उसके अपने भीतर ही मौजूद है। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में रखी हुई चीज को भूल जाए और उसे ढूंढने के लिए सारे शहर में भटकता रहे, उसी प्रकार आत्मा अपने ही घर के खजाने को भूलकर संसार में भटकती रहती है। संतों ने समझाया कि यह शरीर केवल हाड़ मांस का बना हुआ एक पुतला नहीं है। यह एक बहुत ही अनमोल धाम है। इसके भीतर परमात्मा ने अनेक भंडार छिपा कर रखे हैं। मनुष्य अगर अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़े तो उसे पता चलेगा कि उसके भीतर कितनी अनमोल चीजें छिपी हुई हैं। संतों ने कहा कि इस शरीर के भीतर एक अमृत का सरोवर है। वह कोई बाहर का सरोवर नहीं है, बल्कि वह आत्मा का अनुभव है। जब मनुष्य नाम की कमाई करता है और अपने ध्यान को भीतर की ओर ले जाता है, तब धीरे धीरे उसे उस अमृत का अनुभव होने लगता है। लेकिन संसार का जीव अक्सर इस बात को नहीं समझता। वह सोचता है कि अगर वह बाहर के सरोवरों में स्नान कर लेगा तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। वह दूर दूर के तीर्थों पर जाता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है और यह समझता है कि अब उसका जीवन पवित्र हो गया। संतों ने समझाया कि बाहर का पानी शरीर की धूल को धो सकता है, लेकिन मन की मैल को नहीं धो सकता। मन की मैल तो केवल नाम की कमाई से ही दूर होती है। जब मनुष्य नाम का सहारा लेता है और अपने मन को भीतर की ओर मोड़ता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर का अंधेरा समाप्त होने लगता है। संतों ने कहा कि जब तक मनुष्य का ध्यान बाहर की ओर लगा रहेगा, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। बाहर की वस्तुएं थोड़े समय के लिए मन को खुश कर सकती हैं, लेकिन स्थायी सुख नहीं दे सकती। संसार की हर चीज बदलने वाली है। आज जो चीज हमें अच्छी लगती है, कल वही चीज हमें दुख भी दे सकती है। इसलिए संतों ने कहा कि सच्चा सुख केवल परमात्मा के नाम में है। जब मनुष्य अपने ध्यान को भीतर की ओर ले जाता है और नाम की कमाई करता है, तब धीरे धीरे उसके मन को एक ऐसी शांति मिलने लगती है जो संसार की किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकती। संतों ने समझाया कि संसार का जीव अक्सर भ्रम में पड़ा रहता है। वह कभी सोचता है कि अगर वह बहुत अधिक पूजा पाठ करेगा तो उसे परमात्मा मिल जाएगा। कभी सोचता है कि अगर वह बहुत बड़े बड़े यज्ञ करेगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। कभी वह अलग अलग प्रकार के कर्म कांडों में उलझ जाता है। लेकिन संतों ने स्पष्ट कहा कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बहुत सरल है। वह मार्ग नाम की कमाई का मार्ग है। जब मनुष्य अपने मन को नाम के साथ जोड़ता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। पहले उसका मन संसार की बातों में उलझा रहता था, अब वह धीरे धीरे परमात्मा की ओर मुड़ने लगता है। पहले उसे संसार की चीजों में सुख दिखाई देता था, अब उसे परमात्मा के नाम में ही सच्चा आनंद मिलने लगता है। संतों ने यह भी समझाया कि मनुष्य को संसार में रहते हुए ही यह साधना करनी है। संसार छोड़कर भाग जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को संसार में रहकर ही अपने कर्तव्य निभाने हैं और साथ साथ अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ना है। जब मनुष्य ऐसा करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में एक संतुलन आने लगता है। वह अपने काम भी करता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाता है, लेकिन उसके मन के भीतर परमात्मा का स्मरण बना रहता है। संतों ने कहा कि यही असली साधना है। यह साधना धीरे धीरे मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाती है। पहले जो मन संसार की छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था, वही मन अब शांत होने लगता है। धीरे धीरे आत्मा को अपने असली घर की याद आने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि यह संसार उसका स्थायी घर नहीं है। उसका असली घर कहीं और है, जहां परमात्मा का निवास है। लेकिन उस घर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को सतगुरु की शरण की आवश्यकता होती है।
सद्गुरु ही वह मार्ग दिखाते हैं जिससे आत्मा अपने घर तक पहुंच सकती है। सद्गुरु ही मनुष्य को नाम की कमाई का मार्ग बताते हैं और उसे उस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब मनुष्य सद्गुरु की शरण में आकर नाम की कमाई करता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि यह जीवन केवल संसार की दौड़ भाग के लिए नहीं मिला। यह जीवन इसलिए मिला है कि आत्मा अपने असली घर को पहचान सके और परमात्मा से मिल सके। जब यह समझ मनुष्य के भीतर जाग जाती है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। संसार की बातें धीरे धीरे छोटी लगने लगती हैं और परमात्मा का प्रेम उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाता है। धीरे धीरे आत्मा उस दिशा में बढ़ने लगती है जहां उसका असली घर है। और जब परमात्मा की दया और सद्गुरु की कृपा होती है, तब आत्मा उस घर तक पहुंच जाती है जहां पहुंचकर उसे सच्ची शांति और सच्चा सुख प्राप्त होता है। संसार में जन्म लेने के बाद जीव धीरे धीरे संसार की मोह माया में उलझ जाता है। बचपन से ही मन बाहर की चीजों की ओर भागने लगता है। मनुष्य को लगता है कि शायद धन में सुख है, शायद पद प्रतिष्ठा में सुख है, शायद परिवार और वस्तुओं में सुख है। इसलिए वह पूरी उम्र इन्हीं चीजों को पाने के लिए दौड़ता रहता है। लेकिन जब वह इन सबको पा भी लेता है, तब भी उसके मन के भीतर एक खालीपन बना रहता है। उसे लगता है कि कुछ ऐसा है जो अभी भी अधूरा है। संतों ने कहा कि वह अधूरापन इसलिए है क्योंकि आत्मा अपने असली घर से दूर है। जब तक आत्मा अपने स्रोत से नहीं जुड़ती, तब तक उसे पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। संतों ने यही समझाया कि परमात्मा का नाम ही वह सेतु है जो आत्मा को उसके असली घर से जोड़ता है। जब मनुष्य नाम की कमाई करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर प्रकाश आने लगता है। मन की उलझनें कम होने लगती हैं और जीवन में एक नई शांति का अनुभव होने लगता है। लेकिन नाम की कमाई केवल शब्दों से नहीं होती। ये केवल होठों से नाम लेने का विषय नहीं है। ये तो मन और सुरत को उस नाम के साथ जोड़ने की साधना है। जब मनुष्य सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ इस साधना में लग जाता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन होने लगता है। पहले जो मन संसार की बातों में उलझा रहता था, वही मन अब परमात्मा की याद में लगने लगता है। पहले जो मन छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता था, वही मन अब शांत रहने लगता है। संतों ने कहा कि यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है। ये एक दिन में नहीं होता। जैसे कोई किसान बीज बोता है और उसे समय देता है, पानी देता है, देखभाल करता है, तब जाकर फसल तैयार होती है। उसी प्रकार नाम की कमाई भी धीरे धीरे फल देती है। मनुष्य को धैर्य रखना पड़ता है, नियमितता रखनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात यह कि सद्गुरु की कृपा पर भरोसा रखना पड़ता है। सद्गुरु का काम यही है कि वे हमें उस मार्ग की ओर ले जाएं जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। वे हमें समझाते हैं कि संसार में रहते हुए भी मन को भीतर की ओर मोड़ा जा सकता है। वे हमें यह भी बताते हैं कि जीवन की कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। संसार में सुख दुख आते रहते हैं। कभी परिस्थितियां अच्छी होती हैं, कभी कठिन होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति नाम का सहारा लेता है, उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है। वह परिस्थितियों से टूटता नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से स्वीकार करता है। संतों ने कहा कि परमात्मा की दया बहुत बड़ी है। वह हर जीव पर दया करता है, लेकिन मनुष्य को भी अपनी ओर से एक कदम उठाना पड़ता है। जब मनुष्य सच्चे दिल से परमात्मा की ओर मुड़ता है, तब परमात्मा उसकी सहायता करता है। धीरे धीरे मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि उसका जीवन केवल संयोग से नहीं चल रहा, बल्कि उसके पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। वही शक्ति उसे संभालती है, वही उसे मार्ग दिखाती है और वही उसे अपने घर की ओर ले जाती है। संतों ने हमेशा यही कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में प्रेम, दया और नम्रता को अपनाना चाहिए। अगर मनुष्य का व्यवहार अच्छा है, उसका दिल साफ है और वह नाम की कमाई करता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे सुंदर बनने लगता है। अब अंत में एक छोटी सी घटना याद आती है। एक बार एक व्यक्ति
बहुत परेशान होकर एक संत के पास गया। उसने कहा, महाराज, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। मैं बहुत जगह गया, बहुत उपाय किए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। संत ने मुस्कुराकर उससे पूछा, तुमने अपने भीतर झांकने की कोशिश की? वह व्यक्ति बोला, मैं तो बाहर ही बाहर उपाय ढूंढता रहा। संत ने कहा, जिस शांति को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें अपने मन को भीतर की ओर मोड़ना होगा और नाम का सहारा लेना होगा। उस व्यक्ति ने संत की बात को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे नाम की कमाई शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आ गया। परिस्थितियां वही थीं, संसार वही था, लेकिन उसका मन बदल गया था। अब उसे भीतर से एक ऐसी शांति मिलने लगी थी जो पहले कभी नहीं मिली थी। भाइयों और बहनों, यही संतों की शिक्षा है। संसार में रहकर अपने कर्तव्य निभाते हुए भी हम अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। नाम की कमाई ही वह मार्ग है जो हमें भीतर की शांति और अंततः परमात्मा से मिलाप की ओर ले जाता है। इसलिए संतों की वाणी हमें यही प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। इस अनमोल मानव जीवन का लाभ उठाएं, सतगुरु की शरण लें, नाम की कमाई करें और अपने असली घर की ओर बढ़ने का प्रयास करें। जब परमात्मा की दया और सद्गुरु की कृपा होती है, तब यह मार्ग कठिन नहीं रहता। धीरे धीरे आत्मा अपने स्रोत की ओर बढ़ती है और अंततः उस परम शांति को प्राप्त कर लेती है जिसके लिए वह अनादिकाल से भटक रही थी। इसी संदेश के साथ हम सब अपने जीवन में नाम, प्रेम और नम्रता को अपनाने का प्रयास करें। यही संतों की शिक्षा है और यही मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य है।